हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ना कि कक्षा 12 केमिस्ट्री में पास होने की दोस्तों ट्रिक है। कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप इस ट्रिक को लगा के 100 में 100 ले आएंगे या दोस्तों 90 ले आएंगे। हाँ, मैं लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आप इस ट्रिक को देखने के बाद पास जरूर हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में पास होने के लिए ओनली दोस्तों 23 नंबर चाहिए। अगर आप ये 23 नंबर ले आते हैं तो आप केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस ट्रिक को लगाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री में आपका बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, प्रश्न उत्तर। हम पहले बहुविकल्पी को लास्ट में समझेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पे समझेंगे प्रश्न उत्तर संख्या कैसे करें, कोई भी प्रश्न उत्तर न्यूमेरिकल कोई भी ट्रिक के द्वारा कैसे करें दोस्तों। ठीक है, समीकरण, ये दोस्तों चारों टॉपिक को हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। आप इनको बिना पढ़े कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए लास्ट तक देखिएगा, ट्रिक देख के जाइएगा, वरना बाद में आप पछताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए कोई नियम आ जाए, जैसे राउल्ट का नियम क्या है। तो मान लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों। ठीक है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होती दोस्तों, बस लिखने का तरीका होता है, करने का तरीका होता है। अगर आप ये तरीका को जान जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए आपको बोर्ड की कॉपी मिली, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आप दोनों तरफ लाइन खींचेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, टीचर को एक कॉपी का 12 रुपए मिलता है दोस्तों। ठीक है, एक कॉपी का 12 रुपए मिलता है। अब वो डेली 100 कॉपी चेक करेंगे, तो आपको ऐसी कॉपी अपनी बनानी है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हो, टीचर देखते ही खुश हो जाए और आपको नंबर दे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बोर्ड की कॉपी मिली, तो आपको दोनों तरफ लाइन खींचना है, बहुत ही आसानी से खींच लीजिएगा। फिर आपको ऊपर डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डालना है राउल्ट नियम, या तो राउल्ट का नियम भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करने का तरीका क्या है, करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ट्रिक कुछ नहीं होती है, करने का तरीका होता है। अगर आप इस तरीकों को जान जाते हैं तो बढ़िया परसेंटेज बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ लाइन होती है जो बहुत ही आपके टीचर के नज़रों में आपका इंप्रेशन बढ़ाती है और टीचर आपको बढ़िया नंबर देते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हमारा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पसंद जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है राउल्ट का नियम। वह नियम है जो डॉट डॉट डॉट, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर बोर्ड एग्जाम में डॉट डॉट करना है। नहीं दोस्तों, आपको ये जो लाइन है इसको सबसे पहले समझना है। देखिए, राउल्ट का नियम हम लिख रहे हैं, तो लिख करेंगे कि राउल्ट का नियम वह नियम है जो डॉट डॉट डॉट, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। हमको डॉट डॉट के स्थान पर कुछ लिखना है दोस्तों। तो देखिए, आप क्या लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कभी पढ़े ही नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ मजबूरियां होती है जिससे नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए ये ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए, अब आप डॉट डॉट के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न से रिलेटेड कुछ चीज आ रहा है, भाई प्रश्न से रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों, ओनली रिलेटेड। अब मान लीजिए नियम, नियम के बारे में पता, आपको राउल्ट के बारे में कुछ पता है, तो आप उसको लिख सकते हैं डॉट डॉट के स्थान पर। देखिए, ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो टीचर आपको 3 नंबर इस तरीके से जरूर दे के जाएंगे दोस्तों। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि 5 में 5 दे के जाएंगे, नहीं दोस्तों, 3 दे के जरूर जाएंगे। तो देखिए, आपको डॉट डॉट के स्थान पर क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है जो प्रश्न से रिलेटेड आ रहा हो तो लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आ रहा तो भाई लिख सकते हैं, टीचर नंबर देंगे दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि टीचर अगर आप लिखेंगे तभी नंबर देंगे, नहीं तो नंबर नहीं देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको डॉट डॉट के स्थान पर उसी से रिलेटेड लिखना है। आप एक बात ये समझ लीजिए दोस्तों कि देखिए, करने का तरीका भी होता है, और अगर आप लिखेंगे तभी नंबर टीचर देते हैं, नहीं तो भाई टीचर आपको नंबर नहीं देंगे, क्योंकि टीचर की आपकी कोई भी दुश्मनी नहीं होती भाई, टीचर भी चाहते हैं कि आप पास हो जाएं, तो लिखेंगे तो जरूर पास हो जाएंगे दोस्तों। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी सवाल आ जाए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, भाई देखिए ट्रिक आप देख लीजिए एक सवाल की, फिर यही ट्रिक लगाना दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो टीचर आपको, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीचर 3 नंबर जरूर के देके जाएंगे दोस्तों, बढ़िया नंबर देके जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज का जो अणु भार है 342
को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf की गणना कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि टीचर को, अब मान लीजिए कोई भी आप सवाल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको टीचर को क्या पसंद है कि सवाल में अगर लड़का ये लिखेगा तो नंबर मिलेंगे भाई। उसके लिए मान लीजिए कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसमें अगर कोई कुछ चीज दिया है और ज्ञात करना अगर आप इसको लिख देते हैं ना दोस्तों, तो इससे टीचर की नज़रों में आपका इंप्रेशन बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर यहीं से अंदाजा लगा देते हैं कि स्टूडेंट टैलेंटेड है या नहीं है, उसे नंबर कितने देने चाहिए, कैसे देने चाहिए दोस्तों, यहीं से टीचर अपना अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब आपको कैसे करना दोस्तों कि टीचर आपको पूरे के नंबर दें। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नानुसार, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, फिर इसके बाद आप प्रश्नानुसार डालेंगे, फिर दिया है डालेंगे। क्या दिया है भाई हमारे सवाल में, मान लीजिए ये सवाल है तो इसमें क्या दिया है ये हमको लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें दिया सुक्रोज का भार विले, मतलब सुक्रोज का जो भार है वो कितना है, तो है 17.1, ठीक है, ग्राम। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद सुक्रोज का अणु भार कितना है, उसमें दिया था 342, ठीक है। इसके बाद जल का भार विलायक, इसे 100 ग्राम है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अवनमन ताप हमारा इतना है, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे मेन दोस्तों यही होता है कि हमको ज्ञात क्या करना है भाई, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहना चाहिए। तो दोस्तों ज्ञात क्या करना है, मोलल अवनमन स्थिरांक। आपको दोस्तों ज्ञात क्या करना है, मोलल अवनमन स्थिरांक Kf आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इतना आ जाता है ना, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो टीचर आपको इतना ही करने पर 3 नंबर दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कुछ और आता है, इसी प्रश्न से रिलेटेड कोई सूत्र आता है, तो आप उस सूत्र को लिख सकते हैं, टीचर आपको और नंबर देंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना, ठीक है। आपको टीचर तो नंबर देंगे भाई, 5 का सवाल है तो 3 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, लेकिन नंबर तो देंगे भाई। हमको कुछ नहीं आता, कुछ नंबर मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि अगर भाई 0 से अगर 2 नंबर मिल जाता तो बहुत है। आपने कुछ नहीं लिखा, 0 मिला, आपने लिखा 2 नंबर मिला, बहुत है भाई। 5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर मिल गया, बहुत ज्यादा है दोस्तों। आपको पास होने के लिए भाई ओनली 23 नंबर तो चाहिए। आप क्या इस तरीके से पास नहीं हो सकते? अगर आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कोई सूत्र आ रहा हो, आप हल नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र आ रहा है आप सूत्र लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मान लीजिए सूत्र भी नहीं है, कोई केमिस्ट्री का सूत्र आता हो, आप उसको लिख दीजिए दोस्तों। आपको पास क्या कराना है, कैसे भी करके आपको पास कराना है, ठीक है। अगर सूत्र आता हो, कोई भी सूत्र आता हो, लिख दीजिए, हल कर दीजिए, माइनस घटा वटा दीजिए। 5 नंबर का सवाल रहेगा, टीचर 4 नंबर देके जाएंगे। वीडियो पूरी समझिए, अच्छे से समझिए, नोट करते जाइए, आप लगा दीजिएगा ट्रिक, बढ़िया परसेंटेज बनाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी समीकरण आ जाए भाई। समीकरण देखिए 2 नंबर का आता है, तो हमारा टारगेट है कि टीचर से 1 नंबर कैसे ले दोस्तों, ठीक है। तो देखिए समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा समीकरण आते हैं। केमिस्ट्री की जानी होती है कि समीकरण, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिटेल से इसको समझेंगे दोस्तों, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये समीकरण आ जाता, तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा। देखिए कोई भी समीकरण आ जाए, समीकरण की ट्रिक नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको हम ये गारंटी लेते हैं कि 2 नंबर का है ना, तो 1 नंबर जरूर टीचर देके जाएंगे। मान लीजिए कोई भी समीकरण ये आ गया, अब आप बोल रहे इधर साइड का भरिए या करिए, इसको कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको पता हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर कुछ भी नहीं आपको आता इस समीकरण के बारे में, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो साइड में अगर आप इतना भी कर देंगे ना, इतना मान लीजिए आपने कॉपी में उतार भी दिया है, तब भी टीचर आपको 1 नंबर देंगे। नहीं तो कुछ आपको आता तो गलत सलत कर दीजिए दोस्तों, नहीं 1 नंबर देंगे, 1/2 देंगे, मतलब आधा नंबर देंगे। 2 नंबर का सवाल है, आधा नंबर भी मिल जाता है ना दोस्तों, तो आप इस तरीके से पास हो सकते हैं। आपको पास होने में डर नहीं लगता, मेहनत करने से डर लगता है दोस्तों। आप जरूर पास हो जाएंगे इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ लिखना है भाई, ट्रिक कुछ नहीं होती, लिखने का तरीका होता है, अगर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं टीचर आपको कतई नंबर नहीं देने वाले दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मेरी बात क्या होती है कि अब बहुविकल्पी को कैसे करें, ठीक है। तो आपका हमारा सजेशन यही कि आप बहुविकल्पी को लास्ट में करें। अब दोस्तों लास्ट में करने का क्या होगा कि देखिए टीचर की कोई भी आपसे दुश्मनी नहीं होती है, तो अगर मान लीजिए आपको बहुविकल्पी 5 आते हैं, 5 में अगर आपको 5 पूरे आते हैं तो आप शुरुआत में कर दीजिए, पूरे आते हैं तो पूरे बहुविकल्पी एकदम राइट आते हैं तो करिए। इससे क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ेगा। अगर आपके बहुविकल्पी सही हैं
तो टीचर यही सोचेंगे कि जब उसके बहुविकल्पी सही है तो लघुत्तरी दीर्घ उत्तरी भी सही होंगे, तब भी नंबर देंगे। अब मान लीजिए आपको बहुविकल्पी एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता, पहले कर देंगे भाई सब गलत रहेंगे, तो टीचर क्या जान जाएंगे कि इसको कुछ नहीं आता। और अगर हाई स्कूल की बात करें तो उनकी OMR चेक होती है भाई, मशीन से चेक होती है, कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन आपको दिक्कत है। तो इसीलिए कहते हैं आप बहुविकल्पी को लास्ट में करिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि आपने ये ट्रिक जानी है ना तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं। आपको आपके दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ 20 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। 10 नंबर तो पक्का है बढ़ना, लेकिन 20 नंबर आपको बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये ट्रिक लगाइएगा, आप बहुविकल्पी में लास्ट में करिएगा, आपको नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिला होगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक बहुत कीजिएगा भाई, क्योंकि लाइक नहीं करते भाई मोटिवेशन नहीं मिलता हमको। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे कुछ नहीं होता, लाइक करने से नहीं, सब्सक्राइब करने से होता, बस मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलेंगी दोस्तों कि आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपकी जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।